हेलो दोस्तों, मेरे पास एक किताब है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। और इस किताब के लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक बहुत अच्छा कोटेशन है, एक अच्छा विचार है जो किसी महान व्यक्ति दार्शनिक ने दिया है। मुझे याद है कि मैं बचपन में कोटेशंस बहुत लिखती थी, बहुत इकट्ठा करती थी और पढ़ती भी थी डेली बेसिस पे। मेरा ये जुनून था, मुझे वो शब्द मुझे रिचार्ज करते थे। और ये अच्छे शब्दों को पढ़ना कोई फर्जी मोटिवेशन नहीं है, ये शब्द आपके अंदर उतरते हैं और आपको राह दिखाते हैं। तो मैं आपके सामने इन अच्छे विचारों को पढ़ रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लिए भी ये शब्द रामबाण का काम करेंगे। आप एक चीज़ को रिसाइकिल नहीं कर सकते और वह है बर्बाद समय। क्या बढ़िया बात कही। दूसरा है कि मित्र आपके समय पर डाका डालते हैं। ये फ्रांसिस बेकन का विचार है और ये बात सत्य है। एक या दो अच्छे मित्र होने तो परम आवश्यक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मित्रता आपके जीवन के लिए हानिकारक है। सफलता और असफलता के बीच की बड़ी विभाजक रेखा सिर्फ 5 शब्दों में बताई जा सकती है। मेरे पास समय नहीं था। फ्रैंकलिन फील्ड का ये विचार है। अगला विचार है, हर इंसान दिन में कम से कम 5 मिनट तक निरा मूर्ख होता है। समझदारी इसी में है कि हम इस अवधि को बढ़ने न दें। अल्बर्ट हबार्ड ने ये कहा है। अगला है, अगर आप पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो पश्चिम की तरफ न जाएं। रामकृष्ण परमहंस जी का ये विचार है। और ये विचार जितना सरल दिखता है ये उतना है नहीं। आपको आपकी डायरेक्शन पता है, आपको आपकी अंतर मन की डायरेक्शन पता है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाएं। आपको पूर्व दिशा में जाना है तो पूर्व दिशा ही पकड़ें। उसकी चुनौतियों को देखकर घबराएं ना, उसके उतार चढ़ावों को देखकर अपनी डायरेक्शन ना बदल लें, अन्यथा जीवन पर्यंत आपको पछताना पड़ेगा। और हाथ से निकला एक बार समय दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अगला है कि जब तक आप खुद को मूल्यवान नहीं मानते हैं तब तक आप अपने समय को भी मूल्यवान नहीं मानेंगे। जब तक आप अपने समय को मूल्यवान नहीं मानेंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ करेंगे भी नहीं। एम स्कॉट पेक का ये विचार है। स्वयं को मूल्यवान बनाना अर्थात स्वयं के समय को मूल्यवान बनाना। अगला है, आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये विचार है। अगला है, आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। जॉन क्विंसी एडम्स ने ऐसा कहा। उसके बाद है, खाने के बाद कभी किसी ने कम खाने पर अफसोस नहीं किया। थॉमस जेफरसन का ये विचार है। अगला है, सच तो यह है कि लोग आम तौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। सर जॉन लुबॉक। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। सफलता का नियम है निरंतरता, सफलता का नियम है अनुशासन, सफलता का नियम है धैर्य, सफलता का नियम है स्वयं पर विश्वास। लेकिन ये सब काम कब करेंगे? जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे, जब आप कोई कर्म करेंगे, जब आप उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में आपको जाना है, जब आप उस दिशा में जाकर कुछ करने योग्य कर्म करेंगे, तभी धैर्य, आत्मविश्वास, लगन, अनुशासन, निरंतरता ये सब फलीभूत होंगे। अगला है, कुछ लोगों के पास हजारों कारण होते हैं कि वे अपना मनचाहा काम क्यों नहीं कर सकते, जबकि उन्हें तो बस एक कारण की ज़रूरत होती है कि वे उसे क्यों कर सकते हैं। विलिस आर विटनी का ये विचार है। अगला है, युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते हैं। चूँकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था इसलिए मैंने 10 गुना ज़्यादा काम किए। समझे आप? ठीक है, आपकी बात नहीं बनी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अगर किसी व्यक्ति के असफल होने की प्रायिकता ज़्यादा है तो उसे अपने काम करने की प्रायिकता बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप
कोई व्यक्ति किसी चीज़ को 5 बार पढ़ के समझ लेता है, आप उसे 20 बार पढ़िए, कैसे नहीं आएगा समझ में। और ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वचन है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगला है, मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल ने ऐसा कहा है। अगला है, सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। अर्नाल्ड एच ग्लासगो का ये वाक्य है। अगला है, उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नज़र नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता, करता या सोचता है। ये मार्कस ऑरेलियस ने कहा है। मैं पड़ोसी के साथ यहाँ पे रिश्तेदार, परिवार, जितने भी ऐसे लोग हैं समाज के जो प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं, मैं सबको ऐड करना चाहूँगी। आपके पास वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है, सोच रहा है, क्या टिप्पणी कर रहा है, इस पर नज़र मत रखिए, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अगला है, आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन। समय नहीं रुकता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगला है, आज बीते कल का परिणाम और आगामी कल का कारण है। आज जो आपके साथ हो रहा है वो बीते कल का परिणाम है और कल जो आएगा वो आज का परिणाम होगा, इसलिए आज पर ध्यान दीजिए। फिलिप ग्रिबल ने ऐसा कहा है। अगला बहुत सुंदर विचार है कि किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे समझाया है। अगला है, अपने बेटे को आदमी बनाने में एक औरत को 20 साल लग जाते हैं और दूसरी औरत उसे 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। हेलेन रोलेंट का ये विचार है। एक आयरिश कहावत यहाँ दी गई है कि जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचुरता में बनाया था। समय की कोई कमी नहीं है, केवल हम इस तरह की जीवन शैली से घिर चुके हैं कि हमारा सोशल मीडिया पे समय बिताना या ऐसे कामों को करना जो ना भी हो तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, टीवी देखना, गॉसिप करना, व्यर्थ की चर्चाएं करना, यूं ही समय गंवा देना, इन सब में दिन कैसे निकल जाता है, दिन निकलता, महीने निकलते, साल निकलते और आधा जीवन ख़त्म हो जाता। यकीन मानिए, इन सब कामों को तुरंत बंद कर दीजिए। सिर्फ वह देखिए, सिर्फ वह सुनिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना आ गया, आपने पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद भी अगर आप भोजन से संबंधित वीडियो देख रहे हैं या दूसरे की थाली में देख रहे हैं तो आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी, अटेंशन, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ की आपको नीड नहीं, अब आप उसके बारे में विचार करना बंद कर दीजिए। एक बहुत अच्छा विचार है जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया है कि जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। अगला है, अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है। एलन लेकिन ने कहा है। हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हम जानते हो कि इसका क्या करें। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। अगर आपको अपनी प्राथमिकताएं पता है, इस समय आपके लिए सबसे आवश्यक क्या है, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और आप आज जो कर रहे हैं उसका परिणाम ही आपका आने वाला कल होगा। हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। विलियम पेन ने ऐसा कहा है। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविज़न देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो।
पीटर टुरला ने ये कहा है। आप जैसे बगल में कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है और रिमोट उसके हाथ में है, वो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, आप वहाँ सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो बिना किसी योजना के जीवन जीना निरर्थक है। ये किसने कहा है? पीटर टुरला ने। सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है, टॉम ग्रीनिंग ने ऐसा कहा है। एक प्लानिंग, पहले मैं इसे बहुत हल्की बात समझती थी कि आपको जो चाहिए आप उसे लिखें। मुझे लगता था नहीं, हम तो दिमाग में सोचा है ना। यकीन मानिए, दिमाग में जो आपने सोचा है ना, वो एक मिश्रित विचार है, उसमें स्पष्टता नहीं है। स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बैठकर लिखिए कि क्या चाहिए, बिना ये सोचे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। आपके मन में विचार आया है ना कि आपको चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए जो योग्यता चाहिए उसके बीज आपके अंदर हैं। बिना बीज के कोई इच्छा विचार आ ही नहीं सकता। और यदि आया है, उसे स्पष्ट रूप से पेपर पे लिखिए, बिना संकोच किए कि इसे कोई पढ़ लेगा। छुपा कर लिख सकते हैं। तब आप पाएंगे कि एक्चुअली में जो चीज़ें चाहते हैं वो बहुत कम है। जब हम ये सोचते हैं कि हमने अपने मस्तिष्क में सोच रखा है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। जब वही विचार पेपर पे उतर के आता है तो वो संगठित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और उसको अमल में लाने के लिए, उसको रूपांतरित करने के लिए आप एक योजना बना सकते हैं, एक कुशल योजना बना सकते हैं। एक अन्य कहावत यहाँ दी गई है कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। आपको चलना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। अगला है, महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। नेपोलियन हिल का ये विचार है। दूसरा विचार है, यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें, सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं। हेनरी रॉस पेरो। आपके सामने एक प्रॉब्लम है और आपको पता है कि इसका समाधान क्या है, तुरंत उस समाधान को करें, उस प्रॉब्लम से निपटारा पाएं, बजाय इसके कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दूसरों से निकलवाएं और अपना समय उसमें व्यर्थ गंवाएं। नहीं, टू द पॉइंट। अगर आपके मन में क्लियरिटी है कि हाँ इसका यही सॉल्यूशन है, तुरंत कर डालें। अगला विचार है, कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दोगुनी चीज़ें पैक कर सकता है। रिचर्ड सेसिल ने ऐसा कहा है। अगला विचार है, ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो, इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। सेंट ऑगस्टिन ने ऐसा कहा है। अगला विचार है, जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। चार्ल्स शोल्स। अगला विचार है, क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं तो फिर समय बर्बाद न करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा कहा है। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती, ऐसा माइकल एस्ट्रेलर ने कहा है। केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये कथन है। अमर होने से उस व्यक्ति को क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने ऐसा कहा है। दांते एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा है, जो सबसे ज़्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज़्यादा दुखी होता है। समय भी धन जैसा होता है, यह हमारे पास जितना कम होता है हम उसका इस्तेमाल उतनी ही ज़्यादा किफ़ायत से करते हैं। जॉश बिलिंग्स ने ऐसा कहा है। एक चीनी कहावत है कि 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता।
बहुत सारे विचार हैं और वीडियो बहुत लंबा होगा। दूसरे वीडियो में हम बाकी के विचार पढ़ेंगे। इन विचारों को सुने और इन पर अमल करें। हरे कृष्णा।